स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, जो कि आपकी थ्योरम अंडर 2 है। उसको समझने से पहले ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में। तो डेसिमल्स कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर पॉइंट्स में होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 2.5, 6.3, 3, 4, 5, 9, मतलब ये सारे क्या होते हैं, आपके पास डेसिमल्स होते हैं। ठीक है। अब डेसिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिया है 7.53, स्टॉप। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 4.9783, स्टॉप। यानी कि जो कुछ डिजिट्स के बाद अपने आप ही क्या हो जाए, नंबर स्टॉप हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। जो स्टॉप हो जाए वो क्या है? टर्मिनेटिंग। और जो स्टॉप ना हो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है तो और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल। जो नंबर स्टॉप हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम? रैशनल। ठीक है। उसके नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स क्या होते हैं, आपके कंटिन्यू पॉइंट के बाद भी चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट में नंबर है यहाँ पे 5.7632 और उसके बाद भी वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो स्टॉप नहीं होते। इसको भी आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि टर्मिनेटिंग रैशनल है तो टर्मिनेटिंग आपका इरैशनल होगा। टर्मिनेटिंग रैशनल है, फाइनल है, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इनमें से रैशनल कौन सा है और इरैशनल कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? रिपीटिंग का मतलब क्या है? जो पॉइंट के बाद डिजिट सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5.35555, मतलब सेम है, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू चल रहा है और अगेन आपको क्या दे रहा है? नंबर 5 ही दे रहा है, यानी कि सेम हो, रिपीट हो, तब वो क्या होता है आपका? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और इनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है? जो आपके कंटिन्यू होंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 3.145763278, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन नॉन रिपीटिंग है वो, यानी कि यहाँ पे बार बार आपको अलग अलग नंबर मिलेगा। लेकिन जब आपको सेम नंबर दिया जाए तो वो होते हैं आपके रिपीटिंग, और जब डिफरेंट नंबर मिले तो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, और ये होते हैं आपके इरैशनल। ठीक है, आया समझ में? रैशनल क्या होते हैं? जो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाते हैं, आपको 2 या 3 डिजिट मिलेंगे, उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं, इनकी जो रिपीट होते रहते हैं और कंटिन्यू चलेंगे। लेकिन नॉन रिपीटिंग में आपको पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे? आपको हर बार एक नया डिजिट देंगे। वो होते हैं आपके रैशनल, और ये हो गए आपके इरैशनल। अब देखो, टर्मिनेटिंग को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो रैशनल है। रिपीटिंग को लिख सकते हैं क्योंकि वो रैशनल है, लेकिन नॉन रिपीटिंग को नहीं लिख सकते क्योंकि उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट बात करेंगे कोप्राइम्स की। कोप्राइम क्या होते हैं बेटा? कोई भी आपके पास नंबर है, मान लीजिए हमने लिया है यहाँ पे 2 और 5। अब चेक करते हैं ये कोप्राइम है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? तो पहले इनके फैक्टर बनाएंगे। 2 की टेबल पर 2 1 पे, और ऐसे ही 5 की टेबल पर 5 1 पे। तो यहाँ पे आपके पास 2 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? 2 × 1। और ऐसे ही 5 के फैक्टर क्या आए हैं? 5 × 1। अब दोनों के बीच में कॉमन देखो क्या है? कॉमन क्या है? 1, जो दोनों में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नंबर कोप्राइम। कैसे? देखो, अगर दोनों के फैक्टर के बीच में सिर्फ आपको एक ही नंबर कॉमन मिले, वो क्या होना चाहिए आपका? 1 के अलावा कोई भी आपका कॉमन डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब वो आपके नंबर्स क्या बन जाते हैं? कोप्राइम बन जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे है 6
और यहाँ पे है आपके पास 3। अब इनके फैक्टर बनाते हैं हम 6 2 3 और ऐसे ही 3 का फैक्टर क्या बनेंगे 3। अब यहाँ पे फैक्टर राइट करते हैं। 6 के फैक्टर क्या है 2 × 3 × 1, ठीक है। और 3 के फैक्टर क्या है यहाँ आपके पास 3 × दोनों के बीच कॉमन देखो क्या है 3 है और क्या है 1। तो ये आपका जो डिजिट यहाँ पे गिवन है ये आपके कोप्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है। सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए तभी वो आपका क्या बनेगा कोप्राइम बनेगा। तो √2 की जब आप थ्योरम करते हो तो वही यही एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे कोई भी 2 नंबर लेते हैं P and Q, उनको आप क्या लेट करते हो, या फिर A and B, उनको आप क्या लेते हो कोप्राइम नंबर लेते हो, यानी कि उनके बीच में सिर्फ कॉमन नंबर 1 होता है। तो बाद में आगे चलकर वही कॉन्ट्राडिक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं LCF एंड HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास यहाँ पे 3 नंबर हैं बेटा। सबसे पहले इनके फैक्टर बनाते हैं हम 12। तो सबसे पहले लेंगे 2 की टेबल पर 12 कितने पर आता है 6 पे, अगेन 2 पे, 2 की टेबल पर 6 3 एंड 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे 18 के, 2 की टेबल पर 18 9 एंड 3 की टेबल पर 9 कितने पे आता है 3 पे एंड अगेन 3 कैंसिल। उसके बाद 24, 2 की टेबल पर 24 12, फिर 2 की टेबल पर 12 6, फिर 2 की टेबल पर 6 3 एंड 3 की टेबल पर 3 1 पे। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। आप एक साथ भी तीनों के निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो फैक्टर लिखते हैं सबसे पहले 12 के। 12 के फैक्टर आए हैं हमारे पास 2 × 2 × 3 × 1 एंड ऐसे ही 18 के फैक्टर क्या आए हैं हमारे पास 2 × 3 × 3 × 1 एंड 24 के फैक्टर क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 1। सबसे पहले निकालना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये क्या है जो तीनों में कॉमन है। अगर 2 नंबर गिवन है तो दोनों में कॉमन देखेंगे, अगर 3 नंबर गिवन है तो तीनों में कॉमन देंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 2 2 2 कॉमन है, तो एक आ गया हमारे पास 2। उसके बाद देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी कि हम वही लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो यानी कि एक बार ही हमें 2 कॉमन मिला तो हमने 2 राइट किया। उसके बाद कॉमन हमें क्या मिल रहा है 3 3 3, एक बार ही 3 मिल रहा है समय 3। उसके बाद 1 देखो तीनों में है, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 6 1 जा 6। तो ये हो गया आपका HCF, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे आप देखो बेटा सबसे पहले 12 में देखो 2 कितने टाइम्स है 1 2 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो जिसमें आपको ज़्यादा बार दिखाई दे वही आप राइट करो। यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, तो आप 3 टाइम राइट करोगे, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ क्या है 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, तो आप 2 टाइम राइट करोगे क्योंकि इसमें ज़्यादा है और यहाँ पे यहाँ ज़्यादा थे 2। उसके बाद बारी करते हैं और क्या रह गया 1। देखो तीनों में एक ही बार है तो एक बार ही लिखोगे। आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72 72 1 ज़ा 72। तो ये हो गया आपका LCM। एक और देखो HCF आपको समझ आ गया होगा, यानी कि जो क्या होता है तीनों में या फिर जो भी नंबर आपको गिवन है 1 या 2 या 3, उन सब में आपको क्या निकालना होता है कॉमन। LCM क्या होता है जितने भी आपके पास यहाँ पे फैक्टर बन के आती है वो सारे ही आपको यहाँ करने होते हैं हाईएस्ट पावर में, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 2 टाइम था, यहाँ 3 टाइम था और यहाँ बीच वाली लाइन में अगर 2 5 टाइम होता तो आप 5 टाइम राइट करते। और मान लो अगर यहाँ पे 12 यहाँ मल्टीप्लाई में कोई और डिजिट भी होता जो कि अकेला है बाकी 2 में नहीं है, मान लो यहाँ पे होता मल्टीप्लाई में आपका 7, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में 7 होता और किसी के साथ 7 नहीं होता तो आप वो 7 भी यहाँ पे राइट करते। यानी कि आपको डिजिट तो सारे ही राइट करने हैं, चाहे वो एक बार है या फिर 2 बार, लेकिन जहाँ पे पावर ज़्यादा होगी वही आप राइट करोगे। अब देखो यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, तीनों में पावर सेम है, यानी कि यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो आपने 1 टाइम राइट किया। ओके, नेक्स्ट है √2 जो कि आपका क्या होता है इरेशनल होता है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। उसके बाद 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये भी क्या होगा आपके पास इरेशनल। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 4 है तो ये क्या हो गया रैशनल क्योंकि 4 जो है स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 16 की तो ये भी 4 का स्क्वायर होता है, तो ये भी क्या होता है रैशनल।
लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कि हर बार स्क्वेयर बनेंगे वही आपके पास यहाँ पे रैशनल होते हैं, और जो स्क्वेयर से बाहर नहीं आ पाते वो इरेशनल। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग समझाया, तो आपको उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर उस पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, हर बार अलग अलग आ रही है और कंटिन्यू चल रही है, तभी वो पॉइंट क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। लेकिन पॉइंट के बाद अगर आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो वो क्या होता है, आपका रैशनल नंबर होता है। ये आपको याद रखना है। या फिर पॉइंट के बाद जो नंबर स्टॉप हो जाता है वो भी क्या होता है, रैशनल। तो इनकी वैल्यूज़ आपको देखनी होती है। अगर ये की वैल्यूज़ इनमें से किसी के साथ मैच करती है, यानी कि कोई कंडीशन मैच करती है, तभी वो क्या होती है, आपकी रैशनल। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इरेशनल।